नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच बदलाव क्या क्या होंगे मौसम में उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब और मध्य भागों तक। इस समय अगर हम मौसम देखें उत्तर प्रदेश का, तो लगभग सभी जगहों पर साफ और शुष्क बना हुआ है। पिछले दिनों कुछ जगहों पर सेंट्रल रीजन्स में और साउदर्न रीजन्स में, यानी कि फतेहपुर, कानपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा और आसपास के इलाकों में, चित्रकूट में, तथा ये जो जालौन, अकबरपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, हरदोई, इन सभी जगहों पर मौसम में बदलाव हुआ था। फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, इन जगहों पर कुछ इलाकों में बादल भी आए थे और बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन बहुत लाइट रेन हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में नवंबर के महीने में आमतौर पर बारिश होने के दो ही कारण होते हैं मेजर। जो एक तो उत्तर भारत में आने वाला सक्रिय डब्ल्यूडी और उसके प्रभाव से मैदानी हिस्सों पर, यानी पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान तथा पंजाब पर बनने वाला सर्कुलेशन। तो अभी फिलहाल इसकी क्या स्थिति है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो प्रमुख कारण होता है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर गंगीय पश्चिम बंगाल की तरफ आने वाला कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, जिसमें लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म शामिल हैं। तो इस सप्ताह भी बंगाल की खाड़ी पर इस समय कंटिन्यू वेदर सिस्टम बन रहे हैं और ये सिस्टम लगातार पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और इससे सटे तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम सीज़न में आगे बढ़ते जाते हैं, उनका अगर हम इस तरह से कहें कि सेंट्रल रीजन पर आने के बाद आमतौर पर अक्टूबर तक ओडिशा की तरफ टिल्ट रहता है। उसके बाद धीरे 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 उनका ट्रैक चेंज होने लगता है, तो वो सीधे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ जाने लगते हैं। और जब साउदर्न उनका ट्रैक होगा सिस्टमों का, तब उत्तर प्रदेश पर उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा। तो अभी भी एक सिस्टम बन रहा है, वो आगे भी बढ़ेगा और सब इस महीने के आखिर से पहले ही लैंडफॉल भी होगा उसका। और इंटेंसिटी क्या होगी या उसका प्रभाव क्या रहेगा, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर फिलहाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाएगा और ज़्यादातर संभावना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर है, जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है। बड़े सिस्टम भी इतना दूर तक प्रभाव आमतौर पर अकेले नहीं डाल पाते हैं, जब तक कोई सपोर्टिव सिस्टम जैसे ट्रफ या अन्य सर्कुलेशन आसपास न डेवलप हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल इस सप्ताह उस सिस्टम से उत्तर प्रदेश के पूर्वी या दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं नहीं हैं। और दूसरी वजह जिसका हमने जिक्र किया, डब्ल्यूडी। तो एक डब्ल्यूडी ज़रूर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी 24 और 25 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन भी राजस्थान के आसपास डेवलप होगा। लेकिन ये दोनों सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से ना तो हवाओं में बहुत बदलाव आएगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर और ना ही बादल छाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पश्चिम में मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा, कासगंज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, जालौन, उरई, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, अकबरपुर और सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, इन सभी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी दिशा से ठंडी ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट लगातार जारी रहेगी। कभी कभी ज़रूर हवाओं की जो गति है सॉरी, हवाओं की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत कभी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिन बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, उसके बाद हवाओं की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। कंसिस्टेंटली पूरे सप्ताह वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली, यानी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आती रहेंगी, जिसकी वजह से तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी। और ज़्यादातर शहरों में, वाराणसी से लेकर लखनऊ और मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, इन सभी जगहों तक तापमान में गिरावट होगी और सामान्य से कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी वजह से एक बदलाव ये होगा कि जो फुटहिल्स वाले रीजन है,
कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर सहारनपुर तक का इन भागों में कोहरा कुछ जगहों पर घना आपको दिखाई देने लगेगा। और वाटर बॉडीज़ यानी नदियों और झीलों के आसपास के जो रीजन्स हैं उन भागों में भी कुछ स्थानों पर कोहरा ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और ये कोहरा थोड़ा-सा रेल, रोड और एयर ट्रैफ़िक यानी सड़क, हवाई और रेल यातायात में थोड़ा-सा मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन व्यवधान होगा या इन माध्यमों में जो ट्रैवल के ये मीडियम है, रेल, सड़क और हवाई, इनमें पूरी तरह से ब्रेक लग जाए ऐसी कंडीशन नहीं होगी। कोहरा घना नहीं होने पाएगा क्योंकि पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो ओवरऑल देखें तो मौसम की तरफ से कोई व्यवधान किसान भाइयों को इस सप्ताह खेती के कामकाज में नहीं होगा। हाँ, अगर आपको इंतज़ार है कि आपके क्षेत्र में बारिश का एक स्पेल आ जाए, एक झोंका आ जाए, थोड़ा-सा आधे घंटे का भी, और सिंचाई हो जाए, जो आपने हाल ही में बुआई की है, उसकी पहली सिंचाई बारिश के पानी से हो जाए, तो इस हफ्ते आपको निराश होना पड़ेगा। और अगर अचानक कुछ बदलाव होता है, अभी के आधार पर ऐसी कंडीशन मैं बता रहा हूँ वाराणसी से आगरा और सहारनपुर तक ड्राई वेदर का, लेकिन अगर अचानक कुछ बदलाव होता है यानी जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम है, अगर उसका बाई चांस सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है कि वो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों की तरफ आता है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका प्रभावित होता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आ जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा इसी चैनल पर। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर अपडेट व मौसम से जुड़े हर बुलेटिन आप तक सीधे पहुंच जाएं। धन्यवाद।